हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। इसकी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का कल एग्जाम है, इसकी थर्ड यूनिट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है रैपॉर्ट। रैपॉर्ट का मतलब क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे जो टीचर, जो एग्जामिनर एग्जाम में प्रेजेंट होता है उसके और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है कि जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है और एग्जामिनी है उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, उसको टेस्ट करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्ट करना जरूरी है। इसमें अब क्या है, एम्स एंड नीड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग रेपोर्ट। रेपोर्ट को एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्या है। मोस्ट एग्जामिनीज आर अफ्रेड ऑफ द वेरी नेम ऑफ द टेस्ट और एग्जामिनेशन। बहुत से बच्चे जो होते हैं टेस्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनकी इस घबराहट को दूर करने के लिए ही एग्जामिनेटर और एग्जामिनी के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप होना जरूरी है। ठीक है, और कुछ जो बच्चे हैं एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा टेंस रहते हैं, काफी परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी को कम करने के लिए भी, उनका डर भगाने के लिए भी रिपोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट जरूरी है। ठीक है, सम एग्जामिनीज आर इंट्रोवर्ट बाय नेचर, दे फील हेजिटेशन एंड वांट टू अवॉइड बीइंग एग्जामिन्ड। कुछ बच्चे जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो वो एग्जाम देने से कतराते हैं। तो उनके लिए भी जो ये रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, रिपोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। कुछ बच्चे जो मतलब उनका अकेले में ओरल टेस्ट लिया जाता है तो वहां पे वो घबरा जाते हैं। ठीक है, वैसे ग्रुप में तो टेस्ट दे देंगे, लेकिन अगर उनको ओरल टेस्ट देना है तो वहां पे वो घबरा जाते हैं। तो इस घबराहट को दूर करने के लिए भी रिपोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट जरूरी है। Some examinees are not able to concentrate. It is necessary to make them pay attention for which an atmosphere of rapport is required. कुछ बच्चे जो होते हैं एग्जाम के टाइम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए जहाँ पे कि एग्जामिनी और एग्जामिनेटर के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो। ठीक है, नाउ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। अब ये कैसे हो सकता है। द बेस्ट वे आउट इज टू बिहेव कॉर्डली विद द एग्जामिनीज, देयर डिफिकल्टी शुड बी अंडरस्टूड। मतलब कि एग्जामिनीज के साथ जो एग्जाम देना है उनके साथ आराम से फ्रेंडली तरीके से बात करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान से सुनना और उनको सॉल्व करना। ठीक है, और अगर किसी का इंटरव्यू लेना है या किसी से ओरल टेस्ट लेना है तो वो स्टार्ट करने से पहले जब बच्चा अंदर आता है घबराया हुआ होता है तो पहले उससे जनरल क्वेश्चन करना, उसकी फैमिली के बारे में पूछना, उसकी हेल्थ के बारे में पूछना, ताकि फ्रेंडली रिलेशनशिप है जो वो डेवलप हो। ठीक है, और रूम के अंदर आते ही एकदम से नहीं कह देना कि ये लो टेस्ट पेपर और करने बैठ जाओ। ऐसे में उनका जो टेंशन है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। पहले उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने देना चाहिए, देन द टेस्ट शुड गेट स्टार्टेड। ओके, और लास्ट में अगर एग्जामिनी कोई गलत काम कर रहा है, एग्जाम के टाइम पे चीटिंग कर रहा है या फिर कुछ और गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए, एकदम से ही गुस्सा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनी जो है एग्जामिनर के एक्सप्रेशंस देख के समझ जाए कि हाँ वो मुझे इस काम के लिए अप्रूव कर रहा है या डिसअप्रूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम रिपोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट मटेरियल। टेस्ट और टेस्ट मटेरियल क्या होते हैं। टेस्ट तो हो गए जो अचीवमेंट टेस्ट हमने बनाए या कोई से भी टेस्ट जो हमने बनाए वो हो गए हमारे टेस्ट, और टेस्ट मटेरियल में उसके क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट्स, ये सब क्या हो गए टेस्ट मटेरियल। अब इनकी सिक्योरिटी हमें रखनी चाहिए, उन सभी आंसर शीट्स या टेस्ट मटेरियल को सिक्योर प्लेस पे रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। If a person succeeds in stealing question paper, he can sell them out to several hands in order to earn money. अगर वो क्वेश्चन पेपर किसी गलत हाथों में लग गया तो वो क्वेश्चन पेपर बाहर बेचेगा, पैसे कमाएगा उससे, और जिससे क्या होगा कि जो कम पढ़ने वाले अनडिजर्विंग बच्चे हैं वो भी पेपर एग्जाम से कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि जो नॉलेज है वो सही से, जो ऑब्जेक्टिव है टेस्ट का वो सही से पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन पेपर पहले ही बाहर चला गया और इस बात का जो वहाँ के ऑफिशियल्स को पता चल गया कि हाँ क्वेश्चन पेपर हमारा लीक हो गया है, तो उनको फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी नया क्वेश्चन पेपर बनाने में, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उन बच्चों का भी जिनका इससे कुछ कंसर्न ही नहीं था। ठीक है, जो कि आराम से अपना ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे। और अगर नेक्स्ट में है, और अगर आंसर बुक स्टोरी हो गए, आंसर पेपर स्टोरी हो गए, तो क्या करेंगे, वो अपने आंसर शीट्स को निकाल लेंगे और दोबारा से सही से आंसर लिख के वापस वहीं पर रख देंगे, जिसमें की है इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इन सब की ये सब चीजें ना हो, इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट मटेरियल की हमें जरूरत है। मेथड कैसे होना चाहिए कि स्कूल में एक ऐसा कमरा, सिक्योर कमरा होना चाहिए जहाँ पे कि टेस्ट मटेरियल सारा रखा जाए, और ये कमरा मोस्टली प्रिंसिपल के ऑफिस के साथ ही होना चाहिए। उस रूम की जो भी विंडोज हों सब पे आयरन बार्स लगे हों, उसमें अंदर आने का रास्ता ना हो, बिल्कुल स्ट्रांग लॉक, अच्छे से लॉक्ड हो वो कमरा। ठीक है, और उस रूम का जो इंचार्ज है वो प्रिंसिपल को ही बनाना चाहिए, या फिर कोई और ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड सीनियर टीचर जो हो उसको उसका इंचार्ज बना देना चाहिए। ऐसे करके हम टेस्ट को और टेस्ट मटेरियल को सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इस यूनिट में है वो है चेकिंग कॉपिंग, मतलब कि चीटिंग को रोकना, नकल करने को रोकना। इसकी जरूरत क्यों है कि जो बच्चों की अपनी एबिलिटी है वो सामने आ सके। अगर उनके कम मार्क्स आए या फिर वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और बच्चों को सही तरीके से हम चूज कर पाएं कि कौन सा बच्चा किस लेवल पर है। ठीक है, मेथड और टेक्निक क्या क्या है इसको रोकने के लिए कि बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 50 सेंटीमीटर का गैप हो।
और जो टेस्ट पेपर दूसरा तरीका क्या है, जो टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें उसके 4 सेट होने चाहिए, A B C D ऐसे, और जो यहाँ बैठा हो उसको B A D C ऐसे ऐसे मिले, तो फिर चीटिंग या फिर जो नकल है वो रुक पाएगी, कंट्रोल में रहेगी। और दूसरा तरीका मतलब एक और नेक्स्ट टेक्निक क्या है कि अगर एक टेस्ट पेपर में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें गैप जो है और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चीटिंग बड़े आराम से हो जाती है, थोड़े से समय में ही बच्चा दूसरी कॉपी का बिल्कुल डिट्टो अपनी कॉपी में उतार लेगा। ठीक है, और एक क्लास में कम से ज्यादा सिर्फ 40 एग्जामिनीज होने चाहिए ताकि उन पे अच्छे से ध्यान रखा जा सके, और इस जो एग्जामिनर्स हैं वो ध्यान रख सकें कि यहाँ पे नकल नहीं हो रही है। तो ये सब तरीके हैं जिनसे वी कैन चेक कॉपिंग। नाउ नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, मतलब एक बार देख लीजिए, वेरी शॉर्ट में आ जाएंगे। फॉर्मूला फॉर करेक्ट स्कोरिंग ऑफ येस एंड नो आंसर्स। ठीक है, येस और नो टाइप के अगर आंसर हैं, ट्रू फॉल्स के आंसर हैं, तो उसमें स्कोरिंग कैसे करी जाए। S इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू। एस का मतलब क्या है यहाँ पे करेक्ट स्कोर, R इज इक्वल टू राइट आंसर, W इज इक्वल टू रॉन्ग आंसर। मान लीजिए आपके अगर 10 टोटल क्वेश्चन हैं, इसमें से आपने 8 राइट करे, 2 रॉन्ग करे, तो स्कोर कितना होगा आपका, राइट माइनस रॉन्ग इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आंसर करेक्ट कितनी होती है, 50%। ऐसे ही अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो उसमें करेक्ट स्कोर निकालने का फॉर्मूला क्या है, R माइनस डब्ल्यू अपॉन n माइनस 1, जहाँ पे S इज द करेक्ट स्कोर, R इज द राइट आंसर, W आर द रॉन्ग आंसर, N इज द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स या फिर जितने ऑप्शंस एमसीक्यू में दे रखे हैं। और इसकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर कितनी होती है, 25%। ठीक है, इतना आपका हो गया थर्ड यूनिट में। लास्ट टॉपिक जो इसमें है वो है आईसीटी का। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जो भी इन्वेंशन, जो भी डिस्कवरीज हुई हैं साइंस में, और जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में हेल्प किया है वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, इंटरनेट एंड डिफरेंट वेबसाइट्स, वेब कैमराज, ऑडियो सिस्टम्स एंड वेब कैम्स एंड डिजिटल कैमराज एंड स्प्रेडशीट्स एंड पावर पॉइंट, और क्या हो सकते हैं, www मतलब कि जो वेबसाइट्स होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब क्या हैं, ये इन्वेंशंस हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड में हेल्प करती हैं। किसके अंदर इंक्लूड होती है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाउ रोल ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन। आईसीटी का एग्जामिनेशन में क्या रोल है। सबसे पहला तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट बनाने में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि किसको कितना वेटेज प्रोवाइड करना है, टेस्ट को रिलायबल कैसे बनाना है। तो ये सब कैलकुलेशन में जो आईसीटी के क्या बोलते हैं उन्हें, सिस्टम्स हैं, वो हमें हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, ये सब हमें हेल्प कर सकते हैं। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग मोर देन वन सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन पेपर बनाना है लेकिन उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने हैं। अगर सबके क्वेश्चन पेपर सेम रहेंगे तो बच्चे जो है चीटिंग करके लिख सकते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर की हेल्प से अलग अलग क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोरिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक। हम कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल देते हैं और वो उनके वहां पे पड़े रहते हैं, जिनको स्टूडेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन बैंक। अब जो टीचर्स होंगे उन्हीं क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर बना देंगे, और यहाँ पे भी आईसीटी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। अब आपने देखा है कि आजकल जो फॉर्म है सारे ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। किससे भरे जाएंगे, या तो मोबाइल पे भरे जाएंगे या फिर कंप्यूटर पे भरे जाएंगे, और वो सब क्या है, किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो आईसीटी के अंदर। ठीक है, डिपॉजिटिंग ऑनलाइन फीस, जब हमें फीस भरनी है तो वो भी, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, जो आपके एसएससी या बैंक वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, तो उसमें भी आईसीटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एप्लीकेशन इन इन्विजिलेशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब एग्जामिनेशन हॉल में जो सीसीटीवीज लगे होते हैं, ठीक है, उनमें भी आईसीटी, जो सीसीटीवी है वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, आईसीटी के अंदर। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब रिजल्ट का डिक्लेरेशन, रिजल्ट कहाँ डिक्लेयर होता है, सब अपना रिजल्ट जो है मोबाइल पे देखते हैं या फिर लैपटॉप पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं। अब कौन जाता है कॉलेज के अंदर रिजल्ट देखने। ठीक है, ये सब रिजल्ट हमारे घर पे, हमारे मोबाइल के अंदर ही अवेलेबल हमें हो जाते हैं। तो ये एक रोल हो गया आईसीटी का। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब जो लास्ट इसमें बचा है वो है सम इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। ये वेरी शॉर्ट में आ सकती हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कौन सा ईयर, 1438 बाय गुटेनबर्ग। नेक्स्ट, टेलीफोन कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में इन द ईयर 1876 बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। रेडियो का हुआ था इटली में 1895 में बाय जी मार्कोनी। टेलीविजन का हुआ था स्कॉटलैंड में 1925 बाय जे.एन. बेयर्ड। कंप्यूटर का हुआ था अमेरिका में बाय चार्ल्स बेबेज। एंड सैटेलाइट का हुआ था रशिया 1957। सैटेलाइट का यूज क्या है कि ये इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग का सेंटर है। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। तो इसी के साथ आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई। फोर्थ यूनिट जल्दी ही आ जाएगी चैनल पर, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तब तक आप इतना पढ़िए, फोर्थ यूनिट में मिलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें जरूर, और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके बताएं भी अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो। ओके, अभी के लिए इतना ही, फोर्थ यूनिट में मिलते हैं। थैंक यू।